सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति और घर गृहस्थी में दोस्तों आज बारी एक बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी बनाने की, जिसका नाम है सूजी केक। जी हाँ दोस्तों, आपने कई तरह के केक बनाए होंगे और सूजी का भी केक आज से पहले बनाया होगा, लेकिन केक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये मीठा होगा। पर आज जो केक हम बनाने वाले हैं ये मीठा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी केक है, फुल है ये सब्जियों से और नमकीन है ये, बट इसकी शेप बिल्कुल केक जैसी होती है। तो दोस्तों सूजी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सूजी को भिगोकर रख देंगे ताकि वो फूल जाए। अगर आप ये नाश्ता सुबह बनाना चाहते हैं तो आप रात में भी भिगो सकते हैं, या इवनिंग टाइम में बनाना चाहते हैं तो आप दोपहर में भी भिगो सकते हैं। पर कम से कम इसको आपको 40 to 45 मिनट ज़रूर भिगो देना है ताकि सूजी के जो दाने हैं वो बहुत अच्छे से फूल जाएँ। जितना अच्छे से सूजी फूल जाएगी आपका केक जो है उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप सूजी, और अब हम इसमें डालेंगे करीब ½ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद के हिसाब से हम डालेंगे नमक। मिला देंगे हम दोनों को पहले अच्छे तरीके से। अगर आप इसको इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं तो आप इसको इनो पाउडर डाल के तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पाउडर का टेस्ट हल्का सा पता चलता है, इसलिए इसको पहले से भिगो के रख दें। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो 2 कप सूजी को भिगोने के लिए मुझे करीब सवा ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ी है। अभी हमने इसको बिल्कुल थिक सा पेस्ट बनाकर छोड़ दिया है और इसको अब हम एक साइड रख देंगे और अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों सूजी को हमने भिगो के रख दिया है। अब हमने अपनी सब्जियां तैयार कर ली हैं। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती हो, जैसे बीन्स, कैप्सिकम, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि प्याज और टमाटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है, वो इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, और सब्जियों की मात्रा थोड़ी सी आप कम रखें। तो यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज बारीक काट लिया है, एक गाजर मैंने बारीक काट ली है, थोड़े से मैंने यहाँ पे मटर के दाने लिए हैं। मटर या तो आप फ्रोज़न लें ताकि वो पकाते वक्त गल जाए, या फिर आप बिल्कुल फ्रेश ताज़ी मटर लें ताकि वो कच्ची सी ना रहे, क्योंकि मटर गलने में टाइम लेती है। एक हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे बारीक काट ली है। और एक खास बात आपको याद रखनी है, जो भी सब्जी आप लें टुकड़े बहुत छोटे काटने हैं। और आप देखिए दोस्तों, ये है गाजर का टुकड़ा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने छोटे और थिन स्लाइस काटे हैं ताकि सब्जियां गल जाएं। तो जो भी सब्जी ले इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने 2 टमाटर यहाँ पर बारीक काट लिए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे करीब 2 टेबल स्पून लिए हैं मूंगफली दाने। ये दाने ना तो रोस्टेड हैं ना ही फ्राई किए हुए, कच्चे दाने हैं जो कि मार्केट से हमें मिल जाते हैं। और 2 टेबल स्पून ही करीब मैंने यहाँ पे लिया है सफ़ेद तिल। अगर आपके पास तिल नहीं है तो उसके बिना भी ये रेसिपी बन सकती है, पर अगर है तो ज़रूर डालें, इसका स्वाद अच्छा आता है। और नेक्स्ट दोस्तों हमको चाहिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो देखिए दोस्तों, बैटर हमारा हो गया है तैयार। इसको एक बार मिला लेंगे अच्छे से, फूल चुकी है सूजी। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सब्जियां एक एक करके। तो सभी सब्जियां हमने डाल ली हैं, अच्छे से मिला लेंगे। ये मूंगफली दाने जो हमने लिए हैं वो भी हम इसी में डालेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि सब्जियों के साथ मूंगफली दाने का क्या स्वाद आएगा, लेकिन इसका बड़ा अच्छा स्वाद आता है। अभी बैटर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा थिक है, तो हम थोड़ा सा इसको पतला करेंगे पानी डाल के। मिला लें अच्छे से, और मैं भी आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि ये कितना आपको पतला रखना है। बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी है और काफ़ी वेजिटेबल्स आप इसमें बच्चों को डाल के खिला सकते हैं, और साथ ही साथ झटपट बन जाती है। आप इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या आप सफ़र के लिए भी इसको पैक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पानी मिलाने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है पर बहुत थिक भी नहीं है। और इस वक्त हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून से भी कम थोड़ा सा खाने वाला सोडा। वैसे तो हमने इसको फुला के रखा है, इसको फटाफट से मिला देंगे, इतनी देर में सूजी फूल चुकी है, पर फिर भी थोड़ा सा सोडा डाल देने से अच्छे से फूल जाता है। तो अब बैटर बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ इसके नीचे का लाइक बटन दबा दें, और साथ ही साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सूजी केक को बनाने के लिए गैस जलाकर मैंने यहाँ पे रख ली है एक भारी तले की कढ़ाई। आप जो भी कढ़ाई या पैन ले रहे हैं वो हल्का नहीं होना चाहिए, थोड़ा हैवी बॉटम होना चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के ऑयल, और ऑयल में ऐसे डालूंगी कि कढ़ाई के किनारे भी आसपास भी थोड़ा चिकना हो जाए।
मैंने इसके किनारों को भी थोड़ा चिकना कर दिया है ताकि जहाँ भी हमारा बैटर लगेगा वो चिपकेगा नहीं। तो बस ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं। दोस्तों थोड़ी देर में तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम डाल देंगे अपने थोड़े से तिल। इसमें हमने जो तिल लिए करीब ½ टेबल स्पून आप डाल दें एक बार में। तिल को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, सिर्फ कच्चापन चला जाए। तो कुछ सेकंड में जो तिल है हमारे वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, रंग बदल गया है। और अब जो बैटर हमने बनाया है उसको एक लैडल या चमचे में भर के हम इसमें डालेंगे। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा ये प्रोसेस। मैं आपको एक और भी केक बना के दिखाऊंगी। तो हम पहला पीस बना लेते हैं। तो दोस्तों हम जितना भी मिक्सचर डालेंगे उतने ही बड़े साइज़ का बनेगा। तो ये आप पे डिपेंड है, या कढ़ाई का आपका जितना फैला हुआ बर्तन होगा उतने ही बड़े साइज़ का ये बन जाएगा। और गैस को हमने फुल रखा हुआ है, क्योंकि जैसे मिक्सचर जाता है वो हीट ले लेता है। तो गैस को हम फुल रखेंगे। और आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ मिक्सचर ड्रॉप किया है, इसको बिल्कुल भी मैंने नहीं फैलाया, उसने खुद शेप लिया है। अब हमें एक ऐसी प्लेट चाहिए जिसको पूरी तरीके से फिक्स ढक दे। तो यहाँ मैंने एक प्लेट से ढक दिया है और प्लेट बिल्कुल इसके आकार की है, एकदम फिक्स है। तो शुरू में हम गैस को फुल रहने देंगे और अभी 2 मिनट बाद में इसको थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी, बहुत तेज़ ना रहे, क्योंकि तेज़ गैस पे ये बाहर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। तो हम शुरू में गैस तेज़ है क्योंकि अभी अभी मिक्सचर डाला है और मिक्सचर तो बाहर का टेम्परेचर का है, ठंडा है। और 2 मिनट बाद करीब मैं इसको मीडियम कर दूंगी और उसके बाद मीडियम गैस पे हम इसको पकाएंगे। तो पहले हमें इसको एक साइड से पकने देना है। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल के देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कितना टाइम लगेगा। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में प्लेट को खोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना पक चुका है। दोस्तों अगर आपको रेसिपीज़ पढ़ना पसंद है तो आप मेरी वेबसाइट घरगृहस्थी.com पर भी जा सकते हैं, या मेरा कुकिंग चैनल कुक विद स्मृति भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों करीब 1-1.5 मिनट बाद हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो इस टाइम पर आप देखेंगे कि इसने एक केक जैसा गोल शेप अपने आप ले लिया है। ऊपर से थोड़ा सूख गया है, किनारों पे थोड़ा ब्राउन दिखने लगा है और साथ ही साथ हमने गैस को कर दिया है मीडियम। तो अभी इसको थोड़ा हम और ऊपर से टाइट होने देते हैं, क्योंकि हमको इसको एक बार पलटना होगा। तो इसको थोड़ा और टाइट होने देते हैं और ढक देते हैं। कुछ और देर बाद हम प्लेट को खोल के देखते हैं। केक जो है वो नीचे से अच्छा ब्राउन हो चुका है। हम इसको उठाएंगे इस तरह से, एक कड़छी डाल के इस तरह से पूरा आ जाएगा आपके हाथ में। और अब धीरे से इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद एक बार फिर से हम ढक देंगे। तो पलटते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, दूर से पलटे ताकि तेल के छींटे आपके ऊपर ना आए। और पहला साइड जो होता है उस साइड से हम इसको अच्छा ब्राउन सेकते हैं, और वैसे भी वो साइड से ज़्यादा अच्छा ब्राउन हो ही जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर का साइड थोड़ा सूखने देना होता है। अब जब हमने इसको पलट दिया है, हम गैस को कर देंगे कम। पलटने के बाद आप गैस को मीडियम टू लो मतलब धीमे पे रखें और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। दोस्तों करीब 1 मिनट बाद आप फिर से खोल के देखिए और आप देखेंगे कि ये पूरा अच्छे से शेप ले चुका है। और आप एक चीज़ और देखिए कि बिल्कुल ऑयल भी अब नज़र नहीं आ रहा है। इस टाइम पर हम इसको निकालने से पहले चेक कर लेंगे कि पूरा पका है या नहीं। कोई नाइफ, फॉर्क या स्लाइड जैसे कि हम केक चेक करते हैं वैसे डाल के चेक करें और निकालें। आप देख सकते हो नाइफ बिल्कुल साफ निकला है, इसका मतलब है कि अंदर से पूरा पक गया है, बिल्कुल कच्चा नहीं है। तो गैस को कर देंगे हम बंद और इस तरह से इसको आप उठा लीजिए। देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। मैं इसका अपोजिट साइड आपको दिखाती हूँ प्लेट में। तो दोस्तों हमने अपना पहला वाला जो केक था वो निकाल लिया है और अब कढ़ाई चिकनी है तो थोड़ा सा तेल हम कम भी डालेंगे तो चलेगा। तो हमारा तेल हो चुका है ठीक गरम और इस टाइम पे हम फिर से डालेंगे अपना बैटर। देखिए ध्यान से, ये डाला हमने एक लैडल भर के और इसी के ऊपर मैंने एक और लैडल भर के डाल दिया है। तो अभी शुरू में हम रखेंगे 1-1.5 मिनट फुल और फिर से ढक देंगे। नाइफ जो है हमारा बिल्कुल साफ निकला है, मतलब कि ये बन चुका है। गैस को कर देंगे बंद और इसको भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा दूसरा केक भी तैयार हो गया है।
तो देखिए दोस्तों, ये इसका अपोजिट साइड है। नीचे वाला साइड जो होता है वो थोड़ा सा डार्कर ब्राउन होता है और ये साइड हम टॉप पे रखेंगे क्योंकि देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको हमें उतना ब्राउन नहीं करना है। अब सारी सब्जियां हमारी इतनी देर में अच्छे से पक जाती हैं। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है और देखिए कितना क्यूट बना है। इसको आप इमली की मीठी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, अपनी पसंद की किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसको काट के कि कैसा पका है और कैसा अंदर से लगता है। तो अगेन हम नाइफ ले लेंगे और शुरू करेंगे अपनी केक कटिंग सेरेमनी। नॉर्मली ये चीज़ बच्चों को करने में बहुत मज़ा आता है। सेंटर से डालिए या हाफ काट लीजिए, जैसा भी पीस आप चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक पीस मैंने काट के अलग कर लिया है। देखिए सब्जियां अच्छे से पक गई हैं। ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छे से पक गया है। गरम में तो मैं रख देती हूँ क्योंकि गर्म होने की वजह से मुझे पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फटाफट से करिए शेयर और मुझे बताइए कि ये पसंद आया है आपको। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।